हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि ये हम जो सीड से पौधे तैयार करते हैं तो हमारी सीडलिंग्स को हम किस तरह से ट्रांसप्लांट करते हैं, हमें किस तरह के पॉट्स चाहिए। तो मेरे काफ़ी सारे सीडलिंग्स तैयार हैं। मैंने इन सीड्स को जब लगाया था तो वीडियो है किस तरह से मैंने इन्हें लगाया था। तो कुछ को मैंने ट्रांसप्लांट किया है और कुछ को आज करने वाली हूँ। ये देखिए पिटूनिया है और डेज़ी और ये पॉपी है और काफ़ी सारे हमारे सीडलिंग्स तैयार हैं। और पॉट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 6 इंच के पॉट थे और ये कुछ इस तरह से बोल जो होते हैं, जो प्लास्टिक के सामान जहाँ मिलते हैं मैंने वहाँ से लिए। और इसमें अच्छे से आप प्लास्टिक के अगर आप पॉट्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको होल बहुत अच्छे से बनाने हैं, मतलब एक दो नहीं, जैसे मैंने बनाए हैं कम से कम देखिए ढेर सारे 10-12 होल्स आप बना लीजिए। और ये इसकी डेप्थ 4 इंच या 5 इंच, ये वाले की थोड़ा ज़्यादा है 5 इंच और उसके 4 इंच। तो इस तरह के जो पॉट्स होते हैं हमारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, जैसे पैंसी है, पिटूनिया है, इन सब के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और थोड़ा सा इस तरह के जो पॉट हैं थोड़ा सा गहरे हैं, वो थोड़ा लेंथ वाले प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं अभी दिखाऊंगी किस तरह से मैंने किस में क्या ट्रांसप्लांट किया है, क्योंकि इतने सारे सीडलिंग्स तैयार हो गए हैं। तो और मुझे सीड से ही प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सीड से ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन जो नहीं लगते मुझसे सीड से तो वो मैं बाहर से ले आती हूँ। और ये सॉइल मैंने किस तरह से बनाई है, ये वीडियो मेरा पहले से अपलोड है। मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट की कंपोस्ट तैयार किस तरह से की थी, तो वही कंपोस्ट है। और ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है सब इसमें फिल करके। तो आप प्लास्टिक के पॉट में अच्छे से होल बनाएं ड्रेनेज, और नीचे आप उसमें आप कुछ क्लॉथ वगैरह आप रख सकते हैं ताकि ड्रेन आउट ना मिट्टी बाहर ना निकले जब आप पानी डालें। तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, और इससे पहले मैंने कुछ ट्रांसप्लांट किए हैं। देखिए जो मैं छोटे सीडलिंग्स मैं बाहर से भी लाई थी, मैंने नर्सरी जो मैंने शॉपिंग वीडियो बनाया उसमें बताया था, तो उन्हें मैंने ट्रांसप्लांट किया था। तो चलिए अब मैं अपने जो सीड्स मैंने लगाए थे उन्हें भी ट्रांसप्लांट कर लेती हूँ। तो इसमें पिटूनिया और डेज़ी के हैं, तो आप इस तरह से कोई कुछ ले लीजिए जिससे आप अच्छे से इन्हें निकालें, इनकी रूट्स को डैमेज किए बिना। और आप निकालने से पहले इसमें अच्छे से पहले वाटरिंग कर दें ताकि बहुत इजीली निकल आए, इनकी जड़ों को कोई हार्म ना पहुँचे। देखिए इस तरह से मैंने एक एक दो दो आप करके निकालते जाइए और आप इसे लगाते जाइए। ये इन्हें बहुत ही केयरफुली हैंडल कीजिए कि ताकि इनकी जो रूट है वो डिस्टर्ब ना होने पाए, कम से कम डिस्टर्ब हो। तो बस इस तरह से आपको लेना है और इसे हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बस हल्के हाथों से आप ऐसे कर दीजिए और लगा दीजिए। ये और ये पिटूनिया का प्लांट है, तो पिटूनिया जो है उसे शैलो पॉट चाहिए होता है, क्योंकि वो हैंगिंग बास्केट वाले जितने भी प्लांट हैं ना, आप उन्हें आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए या शैलो पॉट्स दीजिए। तो देखिए मैं वो निकाल रही थी सीडलिंग, एक और निकल आई, हालांकि ये बहुत छोटी है पर फिर भी मैं इसे भी ट्रांसप्लांट कर दूंगी। तो जब भी आप सीड से प्लांट्स लगाते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें फर्स्ट जो लीव आती है उसे कॉटिलिडन बोलते हैं। उसके बाद जो ट्रू लीव आती है, सेकेंड लीव का जो पेयर आता है उसे ट्रू लीव बोलते हैं। तो कम से कम 4 या 6 ट्रू लीव्स निकल आए उसके बाद ही आप ट्रांसप्लांट करिए, तो पौधे के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे पे ही आप ना करिए। लेकिन मैं निकाल रही थी तो छोटे प्लांट भी निकल आ रहे हैं कुछ, तो उसे भी मैं अभी ट्रांसप्लांट कर दे रही हूँ। देखिए जो बच जाएंगे वो मैं आगे के वीडियो में दिखाऊंगी। और ये देखिए बहुत सारे तैयार हो गए हैं। और सीड्स क्योंकि पिटूनिया के इतने ज़्यादा बारीक होते हैं तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और आप कोशिश करिए अगर थोड़ा सा इसमें गैप दे दे के डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज़ निकालने में आप एक निकालना चाहते हैं तो एक साथ कई निकल आते हैं। बहुत ही केयरफुली मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, और आप वाटरिंग कर देंगे तो ईजिली निकल आएगी ये इस तरह से। और हालांकि पिटूनिया का एक प्लांट ही एक पॉट के लिए काफ़ी है। ये आप पॉट का साइज़ देख सकते हैं, इस तरह से है। इसका डेप्थ करीब 5 इंच है और ये करीब 12 इंच इसकी विड्थ है, चौड़ाई। तो ये इस तरह से मैंने ट्रांसप्लांट कर लिया है। कुछ
तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अब ये ट्रांसप्लांट कर लिया है और इसको अच्छे से फर्स्ट टाइम आपको खूब अच्छे से वाटरिंग करनी है कि इसके ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, और बहुत ही आहिस्ता से आपको करनी है क्योंकि अभी अभी आपने प्लांट लगाया है तो वो डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा। बस आपको वाटरिंग करके इसे ऐसे एरिया में रख देना है जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट ना आती हो। तो आपको 4-5 दिन आपको ऐसे एरिया में रखना है, और जब आपको लगता है कि आपका प्लांट सेटल हो गया है तो आप इसे सनी लोकेशन में रख सकते हैं। तो इस जगह पे धूप नहीं आती है, छत पे ही मैंने रखा है, और यहाँ मैं इसे फिर ट्रांसफ़र कर दूंगी जहाँ पे धूप आती है 4-5 दिनों के बाद। आपको सब में अच्छे से पानी देना है, और आप चाहें तो फर्स्ट टाइम जो आप वाटरिंग कर रहे हैं उसमें फंजीसाइड वाला मिला के आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर कोई भी साफ वगैरह का मिला के वो वाले पानी से वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारा क्योंकि लगाया हुआ है तो मैं फर्स्ट वाटरिंग ऐसे ही कर दे रही हूँ, बाद में मैं फंजीसाइड वाला वाटर स्प्रे कर दूंगी। और ये देखिए मेरी क्यारी में बहुत सारे सीड्स से ये एनुअल क्राइसैंथेमम जो होते हैं वो निकल रहे हैं, और ये मैंने सीड्स लगाए नहीं थे, ये अपने आप ही, क्योंकि क्यारी में ही मेरे जितने भी वेस्ट होते हैं प्लांट वो मैं डाल देती हूँ कंपोस्टिंग के लिए, इसलिए निकल आए हैं। और देखिए ये मैंने बहुत सारे सीडलिंग्स क्योंकि थे तो उतने पॉट्स में अभी रेडी नहीं कर पाई, तो मैंने कुछ सारे इसमें भी छोटे छोटे जो कप्स होते हैं ग्लास साइज़ के उसमें भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दी थी। देखिए ट्रांसप्लांट के ये 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट है, तो मैं दिखा रही थी कि हमारे भी ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ प्लांट तो मर ही जाते हैं, तो 2-4, हालांकि मेरे काफ़ी सारा सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। मैंने आप देखिए कुछ 1-2-4 प्लांट ही ख़राब हुए हैं, बाकी ये सब अच्छे से लग गए। और ये देखिए ये मिट्टी का ग्लास है जो क्ले पॉट जिसमें लस्सी वगैरह मिलती है, अगर इस तरह का पॉट हो तो बहुत ही अच्छा है, क्ले पॉट हो तो उसमें आप होल बना लीजिए और उसमें ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो ये देखिए 1 हफ्ते के बाद का रिजल्ट है, और अब मैं उसे इन सभी प्लांट को धूप में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अभी भी देखिए इतनी सारी सीडलिंग्स बची हुई है, अब मैं इसे कहाँ ट्रांसप्लांट करूँगी मुझे नहीं पता। ये आइस प्लांट है और इसमें तो फ्लावरिंग भी होने लगी, लाइनेरिया था वो, और ये पॉपी और पिटूनिया अभी भी इतने सारे बचे हुए हैं, तो इतने पॉट्स का इंतज़ाम मैं कर पाऊँगी नहीं, तो मैं बांट दूँगी कुछ पड़ोसियों में। ये देखिए, और मैं आपको दिखाऊं ये हॉलीहॉक का है, और ये देखिए ये वाला जो प्लांट है ये रेननकुलस है। मैंने रेननकुलस को इस बार के सीड मंगाए थे, तो उसे भी मैंने ट्राई किया था कि मैं देखूँ जर्मिनेट होते हैं कि नहीं, तो एक प्लांट निकला है, ये स्टॉक का है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारे यहाँ ड्रैगन फ्रूट आता है, तो ड्रैगन फ्रूट के सीड्स को निकाल के मैंने ऐसे ही डाल दिया था बस देखने के लिए कि ये जर्मिनेट होते हैं, तो देखिए इतने सारे एक ही साथ जर्मिनेट हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के प्लांट। तो अगर इनमें ग्रोथ होती है आगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने ये किस तरह से इसमें वाटरिंग का सिस्टम बनाया है ये मैंने दिखाया है जब मैंने सीडलिंग वाली वीडियो बनाई है। और कुछ आपको अपडेट दे देती हूँ, मैंने आपको ग्लैडियोलस के बल्ब लगाना सिखाए थे, ग्लैडियोलस के और फ्रीशिया के बल्ब लगाए थे, तो उनका मैं अपडेट दे रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें मैंने 5 बल्ब लगाए थे और पाँचों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, अब इसमें फ्लावरिंग भी होगी। और ये देखिए ये मेरा एशियाटिक लिली का जो प्लांट था, तो फ्लावरिंग के बाद मैंने कट कर दिया था और इसी पॉट में मैंने फ्रीशिया के बल्ब लगा दिए थे, क्योंकि एशियाटिक लिली एक ही बार फ्लावरिंग करता है सीजन में, तो मैंने फिर भी उसे भी रखा हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट 2 बार कर जाए फ्लावरिंग। और इसी पॉट में मैंने फ्रीशिया के बल्ब लगा दिए थे। ये एक आइस प्लांट कहीं से निकल आया, आइस प्लांट तो इस बार मेरे यहाँ बहुत सारे सीड्स यहाँ वहाँ निकले हुए हैं अपने आप से। और ये एशियाटिक लिली में देखिए नया ग्रोथ हो रहा है। और फ्रीशिया के मैंने जो बल्ब लगाए थे उसमें भी बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ चल रही है, इसमें फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और इसके बाद मैं एक वीडियो और दूंगी, अपडेट दिखाऊंगी जो मैंने ये सीडलिंग ट्रांसप्लांट की है। 1 हफ्ते बाद का रिज़ल्ट ये तो मैंने दिखाया आपको, और अभी इसमें किस तरह से ग्रोथ चल रही है और फर्टिलाइज़र कैसे डालना है, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं 15 डेज़ बाद की भी आपको दिखाऊंगी रिज़ल्ट। और इस टाइम पे ये पाउडर पफ में खूब अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, ये मुझे लगता है कि सारा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है ऑन एंड ऑफ। तो ये मैंने डेज़ी के प्लांट ट्रांसप्लांट किए थे सीड से जो लगाए थे। तो
अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, बाय।